ही ज़्यादा डैमेज हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए थे। अभी बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने बालों को ठीक किया है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, ओ सॉरी 9:30 बज रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं घड़ी पे। तो एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति को लंच वंच दे करके मैंने ऑफिस भेज दिया है, ठीक है। तो गाइस देखो, आप लोगों को तो पता है कि मैं जब भी व्लॉग शूट करती हूँ तो डेली नहीं करती हूँ। कुछ स्पेशल ओकेजन होता है या ऐसा कुछ होता है तभी करती हूँ। तो आज कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं है, बट बात ये है कि आज मैं काफ़ी टाइम के बाद कहीं जाने वाली हूँ बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। पहले तो मैं शूट्स वगैरह पे जाती रहती थी, तो फुल व्लॉग तब भी शूट नहीं करती थी, लॉन्ग व्लॉग, बट मिनी व्लॉग में शूट कर लिया करती थी। वो मैंने स्टार्ट ही किया था करना कि मैंने शूट पे जाना छोड़ दिया। और जाना क्यों छोड़ दिया ये भी बताऊंगी आप लोगों को इस व्लॉग में। गाइस देखो, बात ये है ना कि आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, तो ये मैंने कोई भी हेयर कट नहीं कराया है, ठीक है। ये मेरे ना हेयर डैमेज हो गए हैं, मतलब हेयर ब्रेकेज हो गए थे, जो कि अभी वापस से इसका रीग्रोथ हो रहा है। क्योंकि गाइस देखो, शूट पे क्या होता है ना, मेन स्किन और हेयर, इन दो चीजों का ही मेन रोल होता है। तो भगवान की दया से टचवुड स्किन तो मेरी ठीक ठाक है, स्किन पे भी तो कोई इशू नहीं हुआ है। बट हेयर मेरे बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए थे, बहुत ही ज्यादा रफ हो गए थे। अभी बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने बालों को ठीक किया है। कैसे कैसे मुड़ गया है। तो इस वजह से मैंने अभी रेस्ट दिया हुआ है कि नहीं, अभी मैं कुछ टाइम नहीं करूंगी जब तक ये अच्छे से मुझे लगे कि हाँ, अब ये वापस से लाइन पे आ गए। क्योंकि ये देखो, अभी ना रीग्रोथ इसकी स्टार्ट ही हुई है, थोड़े थोड़े से बड़े ही है, ये इतने छोटे छोटे हो गए थे, ठीक है। तो वापस से इस पे अगर फिर से हीट यूज होगा या फिर हेयर स्टाइलिंग होगी तो कहीं फिर से ये डैमेज ना हो जाए। अभी मेरे घर में शादी भी है कुछ टाइम पे, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है। वो करते करते मैंने 10 बजा दिए, 9:30 से, ठीक है। क्योंकि 2-3 बार मुझे तो रीटेक ही लेना पड़ गया, एक बार लाइट चली गई, ऐसी मेरी किस्मत है। तो चलो इस टॉपिक को हटाते हैं। तो अभी क्या है ना, बहुत टाइम के बाद बाहर जा रही हूँ, तो मैं बाहर जा रही हूँ सैलून, क्योंकि मुझे सैलून की सर्विसेज लेनी है। काफी टाइम हो गया, मैंने आईब्रो भी नहीं बनाया। मेरे आईब्रो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, कैमरे में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। लास्ट मैंने मेरे बर्थडे के टाइम पे बनाया था 28 जून को, और आज पता नहीं 24 जुलाई है शायद। तो सोच सकते हो आप लोग, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं। और 1 मंथ से मैं शूट वगैरह पे भी नहीं गई हूँ, क्योंकि पहले मैं शूट्स पे जाती थी तो मेरे मुझे कुछ कराने की नीड ही नहीं होती थी। मेरे आईब्रोज वहीं पे हो जाते थे। और कभी कभी क्या होता था, कोई कुछ लोगों के सैलून में अगर गई हूँ तो वो सैलून सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देते थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सब कुछ हो जाता था, ठीक है। तो अभी क्या है ना, मैं एक सैलून में गई थी कुछ टाइम पहले, हो गया बहुत टाइम पहले, मतलब जनवरी के टाइम पे गई तो थी। कोलैबोरेशन हो चुका था हमारा, जिस चीज के लिए गई थी। बट उसके बाद उन्होंने मुझे ये एक कार्ड दिया था जिसमें मतलब कितने सारे, बहुत सारे, मतलब 15 या 16 सर्विसेज थे, है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे लिए। तो इसमें से आधे मैंने ले चुकी हूँ अपने मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पे, और कुछ बचे हुए हैं, और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की थी। तो ये भी कंप्लीट होने वाली है इसी महीने या अगस्त में, जब भी होगी। तो मैंने सोचा ना कि मैं जा करके जो भी बचे कुछ सर्विसेज है वो ले लेती हूँ। थोड़ा सा सेल्फ केयर भी हो जाएगा। हरियाली तीज आ रही है, तो संडे को हरियाली तीज है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर भी हो जाऊंगी मैं, थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। वैसे तो पहले सोचा था ससुराल जाने का, बट गाइस ससुराल नहीं जा रहे हम लोग, तो मुझे यहीं पे करना होगा। जो भी करूंगी मैं फर्स्ट टाइम करूंगी खुद से, भगवान भरोसे अच्छे से हो जाए। क्योंकि गाइस ये सारी चीजें मैंने कभी की नहीं है। शादी के बाद जब करवा चौथ या फिर वट सावित्री तो किया नहीं है अभी तक मैंने, बट करवा चौथ किया है, और हरियाली तीज भी की थी पिछले साल, तो ससुराल में ही की थी। तो मतलब माँ या फिर भाभी वगैरह सब रहे हैं तभी किया है। अभी तो खैर खुद से किया नहीं है, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अकेले करने वाली हूँ। तो देखो पता नहीं इस बार कैसे होगा, जो भी होगा व्लॉग बनाऊंगी उस दिन भी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुकी हूँ मैं, बब करने के चक्कर में फटाफट मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। पूरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सैलून में क्या क्या करवाती हूँ, कौन कौन सी सर्विसेज लेती हूँ, सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। और फिर मैं कहाँ जाती हूँ, जो भी इस व्लॉग में, मतलब आज पूरे दिनचर्या में मेरे जो भी चीजें होंगे, होगा, होने वाला है, जो भी है, तो वो सारी चीजें ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं फटाफट रेडी होकर के मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन। आज मैं जा रही हूँ लक्ष्मी नगर, और मेट्रो भी हमारी थोड़ी देर में बस आने ही वाली है। दिल्ली के मौसम का तो यार कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी बारिश कभी धूप। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है बाहर, ना तो मेरे पास स्कार्फ है ना मास्क है। हालत बहुत बुरी हो गई। वैसे तो मुझे जहाँ जाना था वो मेट्रो से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉक इन डिस्टेंस पे ही था, बट जितने भी दूर था ना, चल चल के मेरी हालत ख़राब हो गई उतने ही दूर में। तो ये रहा सैलून गाइस, सुबह का टाइम था तो थोड़ा खाली
खाली खाली सा था। पहुँचते ही मैंने दीदी को बोला सबसे पहले मेरे आईब्रोज बनवा दो, क्योंकि बहुत बढ़ गए थे। मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, मेरा नेचुरली ऐसे ही है, वो पास से देखो तब पता चलता है। और लिटरली यार आईब्रोज बनवाने में ना मुझे मौत आ जाती है। 2 लोग लगते हैं मेरे आईब्रोज बनाने में, एक जो मेरी स्किन को पकड़ के टाइट कर सके और एक बनाने वाला, क्योंकि मेरे हाथों में इतनी स्वेटिंग होती है ना, मेरा हाथ फिसल जाता है। इस वजह से मैं अकेले नहीं जाती हूँ कहीं भी बनाने। शादी से पहले भी मैं बुआ के साथ जाती थी। अगर मैं शूट वूट नहीं करती ना, या फिर कोई भी फेस्टिवल ओकेजन नहीं होता, तो लिटरली मैं 2-3 महीने छोड़ देती, मैं बनवाती ही नहीं। देखो मैं कितना मिच करके बनवा रही हूँ, बनाने वाला भी परेशान हो जाता है मुझे। बट चलो किसी तरीके से आईब्रोज बन गए मेरे। मुझे ऐसे ही पसंद है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। एंड गाइस सच में पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैं करवा रही हूँ मैनीक्योर और पेडिक्योर। मैंने पहले कभी भी नहीं कराया है, और ये भी मैं इसलिए करवा रही हूँ ना क्योंकि ये फ्री की सर्विस है, अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं कराती। इससे तो घर में ही गर्म पानी में पैर डाल करके बैठ जाओ। बट मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो एक्सपीरियंस करने में दिक्कत ही क्या है भाई, क्योंकि सर्विसेज तो मुझे मिल ही रही थी फ्री में, कराऊँ या ना कराऊँ वो तो कार्ड में मेंशन है। फेस और हेयर की सर्विस कुछ मेरी बची ही नहीं थी, क्योंकि फेशियल ब्लीच वगैरह जो भी होते हैं, हेयर स्पा, हेयर वॉश, ये सब मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं। मतलब मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे भी ले लिया था थोड़ा बहुत, और फिर बीच में भी ले लिया था। तो मैंने सोचा चलो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एक्सपायर हो जाएगा कार्ड तो वो भी बेकार हो जाएगा, तो जब तक है तब तक ले लेते हैं। लेकिन यार जो भी बोलो, सलोन आके मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है ना एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो रही है, आप मस्त मज़े में लेटे रहो और आपकी खातिरदारी चल रही है। एक और बात बता दूँ आप लोगों को गाइस, कि शादी से पहले मैंने कभी भी कुछ भी नहीं कराया था, सिर्फ आईब्रोज बनवाती थी और वैक्सिंग करवाती थी। आईब्रोज भी 10th या 12th के बाद से बनाना स्टार्ट किया था, और शॉर्ट ड्रेस या स्लीवलेस पहनो तो वैक्सिंग के बिना तो काम नहीं चलेगा ना यार। इवन फेशियल भी मैंने फर्स्ट टाइम अपनी शादी पे ही कराया था। शादी के बाद तो लगातार मेरे शूट्स भी होते रहे, उसके बाद से तो फिर स्किन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर तो जब जहाँ मौका मिला तो मैं खुद करा लेती थी। तो मैनीक्योर पेडिक्योर यहाँ पे डन हो चुका है। इसके बाद मैंने बैक मसाज भी लिया था, और यहाँ पे अभी हो रहा है हमारा हेड मसाज। इसकी बहुत ही ज़्यादा मुझे नीड थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था कुछ दिनों से, और भैया ने इतना अच्छा हेड मसाज दिया, लेकिन यार इतना सारा तेल मेरे बालों में डाल दिया ना। फिर मुझे अचानक याद आया कि आज तो थर्सडे में हेयर वॉश भी नहीं करवा सकती, अदरवाइज़ मैं हेयर वॉश करवा करके यहाँ से निकलने वाली थी। मैंने बोला भैया को छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं घर जा करके खुद से हेयर वॉश कर लूँगी। एंड गाइस इनके यहाँ की सर्विसेज इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बहुत सारी सर्विसेज यहाँ से ली है। मैं अभी आपको एड्रेस भी इनका दिखा दूँगी, लोकेशन दिखा दूँगी। और मैंने बनाया बन, देखो कितनी चिंपी चिंपी सी लग रही हूँ मैं, तेल लगाने के बाद शक्ल ऐसी ही लगती है। तो ये रहा इनका सलोन, जो कि लक्ष्मी नगर में है। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है यार, ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सर्विसेज ली है यहाँ से। हाय गाइस, तो मैं अभी सलोन से निकल चुकी हूँ, और ये देखो मेरी शक्ल कैसे चिपचिपी सी, तेल पूरे ऑयल लग रही है। एक कटोरी तेल उन्होंने मेरे सर पे डाल दिया है यार, लेकिन जो भी कहो मज़ा आ गया। इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, सब सही हो गया। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 2 बजने वाले हैं। मैं यहाँ पे 11 बजे पहुँच गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ बूजी के घर, क्योंकि यहाँ से पास में ही अभी मैं लक्ष्मी नगर में आई हुई थी। ऐसे मानना पड़ेगा, गट्स तो है भाई, ऐसे तेल लगा के चंपू बन करके सड़क पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं अपने स्कूल के टाइम पे तो कभी तेल लगा के स्कूल नहीं गई, ऑफिस के टाइम पे भी शायद कभी तेल लगा के ऑफिस नहीं। तो चलिए चलते हैं बूजी के घर जा करके मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत तेज़ धूप है यार, बहुत गर्मी है। बाल में तेल लगा हुआ है, हेड मसाज कराए, हेड मसाज करना, हाँ कोकोनट ऑयल से किया। फिर हम बोला हेयर वॉश भी करने बोला, फिर हमको अचानक याद आया कि आज तो बृहस्पतिवार है, इसीलिए हेयर वॉश नहीं कराया। मुझे छोड़ दो, हम घर जाकर धो लेंगे कल। इधर तो सर का तेल सब चेहरा पे आ रहा है, और हाथ में भी लग रहा है तेल, तो फोन में फिसल रहा है। रास्ता में तो आज गर्मी है भी बहुत। पहली बार वो कराए मैनीक्योर पेडिक्योर। चेहरे पे तो कुछ नहीं कराया, चेहरे पे सिर्फ पाए। अरे नहीं बोले तो खाना आप आराम से बनाइएगा, पहले जो है दे दीजिए, हमको भूख लग रहा है बहुत तेज। क्या बनाया लाइए, पहले ठूस ले हम। तो गाइज़ मैं बूजी के यहाँ पहुँच गई हूँ, और मैंने नाश्ता भी कर लिया। मतलब नाश्ता क्या बताऊँ यार, 2:30 बज रहे हैं। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। सुबह मैं घर से निकली थी, सत्तू पिया था मैंने सिर्फ, और वहाँ पे कॉफ़ी पी। मेरे बाल के तो चिप्पू से हो गए। आते ही मैंने पहले खाना खाया, और अब बुआ ने जो बनाया है वो शाम में खाऊंगी। मेरे सर में हो रहा था बहुत दर्द, मसाज करने के बाद तो बहुत आराम मिला है। अब अभी थोड़ी सी बातचीत करूँगी बूजी से। बूजी हाय कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तब फिर शाम में देखते हैं। मार्केट जाना है मुझे, कुछ चीज़ें लेनी है, तब आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या लेती हूँ। वैसे तो ऐसी ही हालत में जाना पड़ेगा। चढ़ाए है क्या, सीटी दे रहा है। हाय गाइस, तो सुबह से शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं शाम के, और अब बस मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। खाना पीना सब खा लिया था मैंने,
और सो गई थी। और मैं थोड़ी देर लाइव भी गई थी आज यूट्यूब पे, लाइव शेयर कर दिया है आप लोगों को। आप लोगों ने आई होप अब तक तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा हमने क्या क्या किया लाइव में। तो अब बस मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से, देखते हैं। वैसे शाम में मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो पर अब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि 6 बज चुका है शाम का। अगर 5 बजे तक निकलती तो सही रहता, बट अब मुझे घर भी जाना है क्योंकि इनके भी आने का टाइम हो गया है। तो ये ऑफिस से आ जाए उसके पहले मैं कोशिश करूँगी कि पहुँच जाऊँ, बट अब लगता नहीं है इनके आने से पहले पहुँच पाऊँगी क्योंकि यहाँ से 1 घंटा तो लगता ही है मुझे जाने में। तो मैं 7 बजे तक या 7:30 बजे तक पहुँचूँगी, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं। अब आएंगे रक्षाबंधन में, उठ जा, दिखा दे, क्या पता कोई लड़की पसंद कर ले तुझको मेरे ब्लॉग में। दिखा दे शक्ल, दिखा दे, अरे दिखा ना रे, पिंपल दिख रहा है एक साइड का। अरे ढंग से क्या बनाएंगे, सोया रहेगा बेढंग जैसा तो। हाँ वही तो, चल जा रहे हैं, ठीक है। अरे तू तो स्मार्ट लग रहा है, सारा पिंपल कहाँ गया तेरा। हाय बाय कर दे इधर। क्या हाय बाय बैठ गया बुआ के पास जाके। तो गाइस अभी ये नंगा पुंगा था, बाहर से अभी टी शर्ट पहन के आया है, बोला दीदी अच्छा से बनाइए, कोई लड़की देखेगी तब तो पसंद करेगी कम से कम। शर्मा क्यों रहा है, दिखा शक्ल दिखाई दे अच्छा से। साला इसका झोटा दिख रहा है बड़ा बड़ा। चल हम जा रहे हैं, ठीक है। अब मिलेंगे कब है। हाँ तैयार रखना, जेब टाइट रखना, ठीक। चल बाय बाय। 100 रुपये हैंडशेक। अरे बाय बाय सैम, अले बाय बुजी। घर वापस जाने का समय आ चुका है। आयुष ने मुझे ड्रॉप कर दिया था मेट्रो स्टेशन तक, थोड़ी देर में ही नोएडा वाली मेट्रो भी आने वाली है। और ये देखो मेरी वीडियो बनाते बनाते आ भी गई, और मैं इसी कंडीशन में जा रही हूँ। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, सर पे इतना सारा तेल चिपका हुआ था मेरा। मैं सोच रही थी कोई जान पहचान ना मिल जाए यार। फिर मेरे पतिदेव को लगी थी भूख, उन्होंने बोला था लिट्टी चोखा पैक करा के लेते आना रास्ते में, उनको बहुत पसंद है यहाँ का। तो मैंने पैक करा लिया था उनके लिए, मेरे से पहले ही आज ये पहुँच गए हैं। और ये देखो यहाँ पे खा रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, बट मैं बता देती हूँ। तो कल भी इसी टाइम पे मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, नहीं इस टाइम पे नहीं, थोड़ा पहले किया था, 9 साढ़े 9 के अप्रॉक्स किया था। इस टाइम तो मैं निकल चुकी थी घर से, या मेट्रो में थी शायद। तो मेरा ना ब्लॉग मैंने एंड करना भूल गई थी कल मैं घर आकर के वापस। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी एंड कर देती हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाएगी आप लोगों से। तो गाइज़ एक अच्छी पत्नी की तरह आज भी मैंने अपने पति को लंच वंच बना करके ऑफिस भेज दिया है। बट मेरा जो भी काम होता है मैंने अपना भी सारा काम कर लिया है, नहा वहा करके पूजा वूजा कर दिया मैंने आज। और आज बहुत सारे कपड़े भी धुलने थे, तो सारा काम मेरा निपट चुका है। जनरली मैं इस टाइम तक फ्री हो जाती हूँ, मतलब 11-12 बजे तक मेरा जितना भी काम होता है वो सब निपटा करके उसके बाद मैं दिन भर फ़ोन चलाती रहती हूँ, या फिर जो कोई दूसरा मतलब घर की साफ़ सफाई होती है तो वो सब करती हूँ। मेरा खुद का कुछ काम हुआ एडिटिंग वगैरह तो मैं वो बैठ करके करती हूँ, मतलब लेकिन 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर पंचायत करती रहती हूँ सबसे फ़ोन करके, अपने मायके में ससुराल में। तो यही मेरा डेली रूटीन होता है, ठीक है। तो हाँ ये देखो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया आज, तो अब मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर से लहराते हुए। और कल पता नहीं कैसे चिप्पू चिप्पू सी लगने लगी थी, इतनी बेकार लग रही थी। वैसे ऐसा होता ही है ना, जब भी आप बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल डालो तो ऑटोमेटिक आपका जो चेहरा है ना वो बहुत ही डल लगने लगता है। और भैया उन्होंने तो इतना मतलब 1 कटोरी तेल का आधा कटोरी मतलब उन्होंने मेरे सर पे डाला था, इतना ज़्यादा ऑयल था ना। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कल से ऑयल के कारण, क्योंकि जब सर पे ऑयल लगाओ तो ऑटोमेटिक गर्मी बहुत लगती है। और 2 दिनों से तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।